तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो होने वाली है कि कैसे जो मैरी कॉम जो है वो हितेश चौधरी उनको डेट कर रही हैं, और क्या हितेश चौधरी और मैरी कॉम के अफेयर की वजह से ही मैरी कॉम जो है वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे रही हैं। और यहाँ पर ये भी मैं यहाँ पर ये भी बताऊँगा कि कैसे जो मैरी कॉम के हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया था, मैरी कॉम की वजह से उन्होंने अपना कैरियर दांव पे लगाया था। पर अब सिर्फ दो तीन मतलब थोड़े से पैसों के लॉस की वजह से मैरी कॉम जो वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे रही हैं, और उनका अफेयर जो चल रहा है वो हितेश चौधरी के साथ चल रहा है। तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा शुरू से लेकर एंड तक कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। इस वीडियो का एंड तक देखना, अगर आप पूरी स्टोरी जानना चाहते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखना। और हाँ गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैरी कॉम के फाउंडेशन के चेयरमैन है हितेश चौधरी, इसमें ये सामने ऐसा लग रहा है कि क्या वो जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं मैरी कॉम को अपने फ़ायदे के लिए, उनका फेम यूज़ करना चाहते हैं। तो चलिए पहले बताते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, रिसेंट पोस्ट वगैरह सामने आ रही थी कि जो मैरी कॉम है 20 साल बाद वो अपने पति से डिवोर्स 20-22 साल बाद वो अपने पति से जो है वो डिवोर्स लेने वाली हैं। वो भी किस वजह से, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। ये चल रहा था कि मतलब बहुत सारे रीसेंट पोस्ट आए थे कि उनका जो अफेयर है वो हितेश चौधरी के साथ चल रहा है, कि मतलब वो कुछ पैसे बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई थी, इस वजह से वो अपने पति को डिवोर्स दे रही है। और ये भी सामने आ रहा है कि अब वो डिवोर्स हो गया उनका, और अब वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। उनका जो मतलब 2022 से ही वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। और अब फिलहाल जो करंट स्टेटस है वो ये है कि जो मैरी कॉम है वो जो है अपने मतलब जो मैरी कॉम के फाउंडेशन है, उसको चेयरमैन है हितेश चौधरी, उनको जो है डेट कर रही हैं। तो यहाँ पर ये सब सामने आ रहा है। यहाँ पर एक पोस्ट एक दिन सामने आया था कि जो मैरी कॉम है उनको गोल्ड डिगर बताया गया था। तो इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैरी कॉम गोल्ड डिगर कैसे हो गई। हितेश चौधरी से तो ज़्यादा ही पैसा है मैरी कॉम के पास, तो गोल्ड डिगर तो वो हुआ हितेश चौधरी। जो मैरी कॉम को गोल्ड डिगर बोल रहे, उनको पता है नहीं कितना फेम उनके पास है, कितना पैसा है। मतलब हितेश चौधरी का अभी कोई स्टेटस ही नहीं पता है। और ये भी बताया जा रहा है कि हितेश चौधरी का भी अभी स्टेटस ये मतलब क्लियर नहीं है कि वो डेटिंग कर रहा है, कि शादी हो चुकी है उनकी या सिंगल है। बट ये सामने आ रहा है कि जो उसकी वाइफ है वो भी जो है वो बॉक्सर ही है, मतलब मैरी कॉम की को बॉक्सर ही है वो वहाँ पर, और उसने उसको चीट किया है मैरी कॉम के लिए। तो ये सारी बातें बाहर निकल कर आ रही हैं। मैं अब आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा इनके बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि जो मैरी कॉम और उनके जो पति हैं के ऑनर, उनके बीच में जो इशू स्टार्ट कहाँ से हुए, वो स्टार्ट होते हैं 2022 में, जब मैरी कॉम एक बहुत बड़ा फैसला लेती हैं राजनीति में आने का। यहाँ पर वो मतलब ऑनर ने मना भी किया था कि नहीं रहने दो, बट मैरी कॉम बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी, इसके लिए एक्साइटेड थी कि मतलब नहीं, अगर हमारी फैमिली से कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन में होगा तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली हमारी बन जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पे ऑनर को खड़ा किया था वहाँ पर। तो उसके बाद जो है उन्होंने 2-3 करोड़ रुपए लगाए थे इलेक्शन में, पर वो हार गए थे उस इलेक्शन को। तो उसका जो सारा ब्लेम है मैरी कॉम ने वो ऑनर के ऊपर डाल दिया था। उसी को सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि वो ऑनर और उसके 2022 के बाद से जो ऑनर और जो उनके मैरी कॉम है वो लोग सेपरेट अलग अलग रह रहे हैं। और अब बात यहाँ पर आती है, कुछ टाइम से ये चल रहा था कि मैरी कॉम 2 आने वाली है। तो यहाँ पर भी जो हितेश चौधरी वो अपना डिसीजन लेते हुए सामने आ रहे हैं, मीडिया के सामने बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं मैरी कॉम 2 आएगी। मतलब पूरा होल्ड ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने आप में ले लिया। और जो मैरी कॉम है वो एक सेकंड, मतलब जिनको फ्रंट होना चाहिए वो उसके पीछे है, और जो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह वो सब हितेश दे रहा है। उसे साफ पता चल रहा है कि उसने बहुत अच्छी तरह से जो है मैरी कॉम को मैनिपुलेट कर दिया है। तो वहाँ पर जब सामने आया, जब पूछा गया क्या डायरेक्टर सेम ही होंगे, तो उसने बोला नहीं, डायरेक्टर उमंग कुमार नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि इस टाइम मैरी कॉम 2012 में आई थी, उस टाइम वो अपने ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही थी और बहुत इनोसेंट थी। तो इसका मतलब उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि जैसे आपको पता है कि अगर आप किसी की स्टोरी लेते हो तो आपको कुछ हिस्सा देना होता है, वो मतलब पैसे का कुछ सीन हुआ होगा। तो जिसकी वजह से बोले थे कि नहीं, वो उमंग कुमार नहीं रहेंगे, अब इसके डायरेक्टर जो कोई और रहेंगे, मैरी कॉम 2 आएगी। उनकी कुछ वीडियोज़ और कुछ फोटोज़ संजय लीला भंसाली के साथ भी आई थी, तो हो सकता है वो उनके साथ मूवी कर रही हो, मतलब मैरी कॉम 2 जो वो संजय लीला भंसाली बना रहे हो। तो लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है जो हितेश चौधरी हैं, अगर आप उनकी इंस्टाग्राम पर जाकर देखोगे, वो अपना जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, हर पॉलिटिकल से वो रिलेशन में रहना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं। किसकी वजह से? मैरी कॉम की वजह से। मैरी कॉम क्योंकि आप लोगों को पता है जो प्लेयर्स होते हैं बड़े बड़े, हर मतलब इनके जो पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं वो इनसे मिलते जुलते रहते हैं। तो इस वजह से उसको पता है कि मतलब अगर वो उनके साथ रहेगा तो उसकी भी थोड़ी जान पहचान हो जाएगी, और वो भी मतलब
अगर पॉलिटिकल में अपना अगर करियर स्टार्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो इस वजह से भी लोग बोल रहे हैं कि वो मैरी कॉम के साथ है, उनका यूज़ कर रहा है पैसे के लिए, फेम के लिए, पॉलिटिकल में आने, पॉलिटिक्स में आने के लिए, ये सारी चीज़ें हों। और अब मैं आपको बता दूं इसमें कि जो जिसको मैरी कॉम ने साइड में छोड़ दिया, उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि 20 साल किसी इंसान ने आपका सपोर्ट किया है। अब मैं आपको बता दूं कि जब मैरी कॉम को सपोर्ट करने की बात आई थी तो जो उनके पति ऑनर, उन्होंने अपना जो फुटबॉल कैरियर है वो दांव पे लगा दिया था भाई, वो छोड़ दिया था उन्होंने कि वो मैरी कॉम को सपोर्ट कराए, घर वो संभालेंगे। और अब तुम्हारे पास थोड़ा सा क्या लॉस हो गया, तुमने उस बंदे को छोड़ दिया जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनकी लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब मैं इन दोनों के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी 2000 में, जब मैरी कॉम अपने किसी टूर्नामेंट के लिए ट्रेन में जा रही थी। वहाँ पर जो उनका कुछ सामान, आईडी वगैरह, बैग वगैरह सब ट्रेन में ही रह गया था। वहाँ पर जो ऑनर भी उसी ट्रेन में जा रहे थे दिल्ली, और तो वहाँ पे फिर वो सामान उन्हें मिल गया था। उस टाइम वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वहाँ पे वो उनके एक प्रेसिडेंट भी थे, तो वहाँ पे वो सामान उन्हें मिल गया था। फिर वहाँ से उनकी जान पहचान हो गई थी, उन्होंने वापस कर दिया था, जिसकी वजह से वो आगे अपना कंटिन्यू कर पाई थी। तो वहाँ से उन दोनों की पहचान स्टार्ट हो गई थी और वहाँ से उन दोनों के बीच में लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं आपको बता दूं इनकी 2005 में शादी हो गई थी, 2013 में ट्विंस, 2007 में इनके ट्विंस हुए थे और 2013 में एक बॉय हुआ। तो उसके बाद इन्होंने 2017-18, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक लड़के को भी अडॉप्ट किया था इन्होंने उस टाइम भी। तो बस इसमें ये बताओ कि मतलब इसमें ऑनर की क्या गलती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है यार, अगर मतलब, और यहाँ पे ये वाला भी सामने न्यूज़ बहुत आ रही है कि जो मतलब मैरी कॉम के हस्बैंड है, मैरी कॉम उन्हें एलिमनी देंगी। आपने आज तक सिर्फ यही सुना होगा कि हस्बैंड वाइफ को एलिमनी दे रहे हैं, पर यहाँ पे ये है कि वाइफ भी हस्बैंड को एलिमनी दे सकती है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, इनको तो कोई नई बात नहीं है, बट हमारे देश में ऐसा होता नहीं था। सिर्फ हस्बैंड की जिम्मेदारी थी कि वो अगर अलग हो रहे हैं तो वाइफ को वो एलिमनी देंगे। यहाँ पर आपको पता है कि किसी बंदे ने आपको 20 साल दिए हैं और वो खुद पीछे हटकर उसने तुम्हें आगे किया, तुमने सब कुछ मतलब पैसा वगैरह तुमने कमाया, ऑब्वियसली तुम ही कमाओगे, क्योंकि एक बंदे ने वो घर संभाल रहा है, वो बच्चों को संभाल रहा है, वो कहाँ से ये सब कुछ करेगा जब उसने तुम्हें सपोर्ट किया, जब तुम पैसा कमा के ला रही हो। या तो यार देखो, ये हो सकता है कि दोनों करें, पर दोनों का ऐसे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि घर में इनके 4 बच्चे भी थे। तो उनका सपोर्ट कौन करेगा, ये भी था, घर कौन संभालेगा, क्योंकि अगर वो भी अपना फुटबॉल पे देखेंगे, ये भी अपना बॉक्सिंग करेंगे, तो घर में बच्चों कौन देगा। इसकी वजह से इनके पति ने बोला कि तुम जाओ, तुम आगे करो, तुम मतलब ठीक कर दियो, तुम ओलंपिक्स वगैरह भी खेल चुकी हो, मैं घर पे बच्चों को देख लेता हूँ। तो उन्होंने अपना फुटबॉल कैरियर रखा और उन्होंने कुछ सेविंग वगैरह, उनके पास कुछ पैसे वगैरह नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अब तुम उनसे अलग हो रही हो तो अब किस पे डिपेंड रहेंगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड थे अब तक, तो तुम्हें उन्हें एलिमनी आगे देनी पड़ेगी, क्योंकि अचानक से कहाँ से उनके पास इतने पैसे आएंगे कि वो अपना जीवन अकेले जी पाए। तो ये सारी बात थी, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने लॉयल हस्बैंड को मतलब कोई थोड़े छोटे मोटे लॉस के लिए कैसे छोड़ सकता है। यहीं से समझ में आता है कि आप कितना भी लॉयल बनो, अगर किसी को आपके साथ नहीं रहना है तो आपके साथ नहीं रहेगा। और अगर मतलब, और मीडिया में आपने देखा भी होगा, हितेश चौधरी के साथ इनकी बहुत सारी वीडियोज अब क्लिप्स वगैरह आती भी रहती है। उन्होंने बहुत जल्दी हितेश चौधरी को अपने चेयरमैन भी बना लिया था मैरी कॉम फाउंडेशन का। तो यहाँ पर मतलब एक बात समझ से बहुत पा रहे हैं, और यहाँ पर लोग बहुत बेकार इनके लिए कमेंट भी कर रहे हैं कि मतलब ऐसी वाइब्स होना तो ना होना ही बेटर है। और इसको बोल रहे हैं कि जब फेम तुम्हारे सर पे चढ़ जाता है तो ऐसा ही होता है, और बोल रहे हैं कि तुम किसी की मतलब घर बर्बाद कर रही हो, और तुम्हें इतना अच्छा पति मिला तो तुम्हें उसकी कदर नहीं है, तुमने हमारी पूरी रिस्पेक्ट खो दी, जो भी तुमने अपनी रिस्पेक्ट कमाई थी पूरी सब खो दी है तुमने। तो ये सारी बातें लोग बोल रहे हैं। आप लोग बताना आपका क्या कहना है इस मामले के ऊपर, मेरे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।